Hello बच्चों, now we are going to discuss about class 10th important questions. So first we have mirror, types of mirrors. So there are two types of mirrors. First we have concave mirror, and then we have convex mirror. Now how it works, so we will see it. कॉन्केव मिरर देखिए कैसा होता है, इस टाइप से कॉन्केव मिरर का शेप होता है, यहाँ पे पॉलिश होता है, ध्यान रखें. एंड देन यू हैव like you have the axis of the mirror, so this is called axis of the mirror, principal axis. then you have pole, फिर यहाँ पे आपका सेंटर होता है इसका, और यहाँ पे आपका फोकस होता है. ध्यान रखें, फोकस एकदम मिड में होता है, ठीक है, मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर. ओके, सो दैट इज एफ. सेम थिंग हियर. कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है देखते हैं. तो इस टाइप से हो गया इसका मिरर, एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. देन यू हैव पोल, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है पोल. सेंटर, देन यू हैव फोकस, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं. ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस. सेम थिंग हियर, दिस इज रेडियस एंड this distance is focus. From here to here, this distance is called focus, which is f. एक चीज का आप ध्यान रखें, रेडियस का हाफ क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है. इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है. नाउ अब कुछ और भी कंडीशंस है जो इसमें आपको याद रखना है. जैसे इस सिचुएशन में वी हैव नेगेटिव फोकस. ध्यान रखें, इसका फोकस नेगेटिव होता है, इसका रेडियस भी नेगेटिव होता है. इसका पॉजिटिव फोकस, ऑल्सो वी हैव पॉजिटिव रेडियस. तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, इसका रेडियस पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, ठीक है. तो ये सिंपल सी चीजें हैं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी लॉजिक बहुत ही सिंपल है. जो भी चीज लेफ्ट में आती है उसको नेगेटिव लेते हैं पोल से, और जो भी चीज पोल से राइट में आती है वो पॉजिटिव होता है. कीप दिस थिंग इन माइंड. whatever comes to the left side of the pole we have to take negative, and whatever comes to the right side of the pole we have to take positive. easy है ये, ठीक है. so now इसमें और क्या क्या चीजें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे मिरर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप लोग समझें. मिरर के क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली कुछ ऐसे वैल्यूज वगैरह दे देते हैं लोग, कि इस टाइप से कुछ वैल्यू दे देंगे कि एक अपन ने मिरर बना लिया, ठीक है. अब इसमें देखिए आप, इन्होंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया यहाँ पे, कि बोला कि ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, ठीक. ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक है. नाउ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है. तो अपन देखते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनती है. तो इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, यहाँ पे हो गया सेंटर और यहाँ पे हो गया फोकस, ठीक है. अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपन कुछ ले लेते हैं, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज वो दे देते हैं. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, देखिए 20 सेंटीमीटर, ओके. एंड इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ओके. अब इसमें हमको बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है. तो आप लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. यू नो दैट कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. यही तो फॉर्मूला होता है ना, प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है. मिरर का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है. आप इसमें वैल्यू वगैरह रख दो. 1/f मतलब 1/f कितनी होगा, देखो यहाँ पे -5 होगा. क्यों? क्योंकि ये -10 है, तो इधर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है. ये फोकस मैंने लिख दिया यहाँ पे. 1/v निकालना है, प्लस 1/u. u कितना है, -20. -20 क्यों रखा अपन ने, क्योंकि जो लेफ्ट में डिस्टेंस होती है उसको निगेटिव लिया जाता है, ठीक है. चलो अभी काम करते हैं अपन. ये हो गया 1/5, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस 1/20. उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है. बाकी इसमें जोड़ घटा लो, एलसीएम वगैरह ले लो, आंसर आ जाएगा. कितना हो जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है. और ये कितना हो गया, 1/v, ठीक है भाई. तो अपन ने क्या किया, इसको वो कर दिया, सॉल्व कर दिया. ना इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 20/3. कितना हो जाएगा बेटा, 20/3 माइनस का सेंटीमीटर में आएगा, आप ध्यान रखें. तो v कितना आ गया, 20/3.
इसको अगर आप पॉइंट्स में ले जाना चाहे तो पॉइंट्स में भी आ जाएगा, जाएगा 6 बार में चला जाएगा तो 6 हो गया, फिर कितना 7 सेंटीमीटर। ये ठीक है, ये वैल्यू अपनी किसकी आ गई, वी की आ गई। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें भी पूछते हैं कि इमेज कैसी होगी, तो ध्यान रखना इसमें इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ही बन रही है, इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बन रही है ना, तो ऐसी इमेज रियल होती है। अगर राइट साइड बनती है इमेज तो वर्चुअल होती है, तो ये इमेज रियल है, ठीक है। सम टाइम दे आस्क कि इसका मैग्निफिकेशन बता दो, चलो मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, ये वी बाई यू, और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। चलो मैग्निफिकेशन मतलब माइनस वी बाई यू, ठीक है भाई। माइनस वी कितना है बच्चों यहाँ पे 20/3, माइनस के साथ में यू कितना है यहाँ पे, यू है 20 माइनस का, तो देखो ये 20 से 20 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा क्या बचा, यहाँ पे बचा यार 1/3 बचा। ये आपका मैग्निफिकेशन 1/3, ठीक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है, ये निकल जाएगा। दैट्स हाउ वी फाइंड मैग्निफिकेशन। अब इसमें एक काम करो कि तुम लोग बता दो कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ये थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इधर, ठीक है। अब देखो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है, दैट इज लेट्स 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का है, और अपन को हाइट ऑफ इमेज बताना है। ठीक है यार, वो भी आसान है, वही तो कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखो, तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है यार। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन कितना है, -1/3 है। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो यहाँ से कट कर दो, 3 1 3, 3 1 3, 10 आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपना -10, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने हाइट ऑफ इमेज भी निकाल दिया यार, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज भी आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गया, सब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। अच्छा, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आई है तो इससे भी पता चलता है कि जो इमेज है वो रियल है। आप लोग तो ये ध्यान रखो यार, सीधा सीधा देखो, जैसे अगर ये जो मैंने बताया ना मैग्निफिकेशन, अगर ये निगेटिव आता है तो इमेज क्या होती है बेटा, रियल होती है, ये ध्यान रखो। रियल मैग्निफिकेशन, अगर ये मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो इमेज रियल है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है इमेज वर्चुअल है। इसमें क्या बड़ी बात है, इसको तो अपन को बस याद रखना है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। चलो देखो, मिरर, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर मिरर में प्लस कहाँ, माइनस कहाँ, क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो उसका मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, मिरर का जो फॉर्मूला है दैट इज हाइट ऑफ, पहले तो इसको मैं हटाता हूँ, ये होता है -v/। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब तुम वो वाला फॉर्मूला सुनो, 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये मिरर के लिए होता है। लेंस में क्या होता है, अब ध्यान रखो, ये जो माइनस है, देखो अगर इस माइनस को उठा के मैं यहां पे डाल दूंगा तो ये लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। बना दो लेंस का फॉर्मूला, माइनस को उठा के वहां डाल दो, यहां तो माइनस बचा नहीं है भाई, यहां तो माइनस बचा नहीं, इधर माइनस शिफ्ट होके यहां पे आ गया, तो क्या हो गया, ये 1/v -1/u। ये ट्रिक है, तुम लोग इसको ध्यान रखना, ये एक ट्रिक है, तुम लोग इसको याद रखना कि भाई उधर का जो माइनस था उठा के मैंने इधर डाल दिया, और इसमें कुछ तो ज़्यादा किया नहीं है मैंने। तो ये इस टाइप की छोटे छोटे पॉइंट्स है जो तुम लोग को याद रखने हैं, क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स याद हैं तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसमें और देखो क्या क्या, थोड़ी मैं बताता हूँ इसमें 2-3 चीज़ें। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें, कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो इसी से सब सॉल्व होंगे। जैसे मैं एक और उठा लेता हूँ, चलो इसका उठा लेते हैं, कॉन्वेक्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें और उठा लेता हूँ। तो इसमें ये बना हुआ इस तरीके से, और इन्होंने क्या करा, ये बना लिया। अब इन्होंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट को AB को यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया, AB, और इसका जो फोकस और सेंटर है वो इन्होंने बता रखा है। तो इसका जो सेंटर है, बस दिस डिस्टेंस इज, यू कैन टेक 30 सेंटीमीटर, एंड फोकस उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों राइट में है, किधर है, राइट में, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान रखना। ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि राइट में है। अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी उनको देना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देते हैं हमेशा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, लेट सपोज कितना ले लें यार अपन, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। 15 30 10 ले लो, चलो 20 ले लो, 20 सेंटीमीटर,
तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान रखना माइनस में होगा क्योंकि ये पोल से लेफ्ट में है, ठीक है। अब इसमें तुमको जो निकालना है सब निकालो, पहले तो इमेज निकालो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इमेज कैसे निकालते हैं, 1/f 1/v -1 + 1/u, ठीक है। अब ध्यान रखो ये माइनस में लिया है ना, ठीक है। फोकस इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चेक द प्रीवियस वन, मे बी आई हैव डिड सम, सही है सही। अब अपन इधर आ जाते हैं। ओके सो फोकस कितना है यार, फोकस यहाँ पे 15 डाल दिया, ठीक है। अपन ने प्लस का 1/v नहीं पता है, प्लस 1/u, u देख लेते हैं। u जो है आपका वो 15 है, ठीक है, सॉरी -20, u इज -20, ठीक है। अब इसको कर दो 1/15 + 1/20, ठीक है, 1/v, यहाँ से आपका v आ गया। 15 और 20 कैल्शियम कितना होगा, 60 ले लेते हैं, चलो 60 हो गया। ये होगा कितना 4, और ये कितना हो गया 3 हो गया, तो ये आ गया 7। तो 1/v कितना आ गया आपका, ये आ गया। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, देखिए 60/7, 60/7 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज का डिस्टेंस आ गया, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस। अब आप इससे मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, बट इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में निकाल दें अपन। कितना आएगा पॉइंट्स में, देखें 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। फिर ये हो गया 0.405 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया v की वैल्यू। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो v की वैल्यू आई है अपनी, ये पॉजिटिव आई है। कैसी आई है, पॉजिटिव, मतलब जो इमेज बनेगी वो राइट साइड बनेगी, मतलब इमेज जो है वो मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो देखो एक किससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। सो जो अपनी इमेज है दैट इज वर्चुअल, मिरर के राइट साइड में बन रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें और कुछ देखते हैं, चलो मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u, है। मैग्निफिकेशन -v को मैं लूंगा 60/7, और u को मैं कितना लूंगा 20, माइनस का एक माइनस और लगा हुआ है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये प्लस का होगा, ठीक है। तो फाइनली भी कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया ना, तो पूरा ही प्लस हो गया ये, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, 20 से 60 कट गया, 3 बार में कटेगा, तो 3/7। तो ये क्या आ गया बच्चों, अपना मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3/7। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना आप। मैग्निफिकेशन डजंट हैव एनी यूनिट, ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है ना यार। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप लोग ये समझ जाओ कि इमेज जो है वो रियल है, इमेज जो है वर्चुअल है। क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो इमेज रियल होती है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, अपन को दो जगह से पता चल रहा है ना भाई। यहाँ से भी पता चल रहा है, ये प्लस में आ रहा है, मतलब राइट साइड बन रहा है, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, और मिरर के पीछे तो यार वर्चुअल इमेज बनती है। और दूसरा आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि दैट इज +3/7, ये भी मिरर के पीछे है, मतलब ये मिरर के पीछे क्या, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना, +3/7 मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज। तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी ईज होगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ कि मान लो, अगर मानते हैं यहाँ पे इमेज जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, कितनी है, इमेज की हाइट बतानी है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं करना। ये अपने पास 3/7 मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 14 है, 7 2 जा 14, 2 आ गया, 4 सेंटीमीटर आपकी आ गई हाइट ऑफ इमेज। देखो ये 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी यहाँ से पता चलता है। हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आए मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आए तो इमेज कैसी है, रियल है। ये सब मैं बातें कर रहा हूँ किसके लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर, ठीक है। तो मिरर में ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, इसको अगर लेंस में अप्लाई करें तो भी क्या सही होता है क्या लेंस में,
तो लेंस में भी यार ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। हाँ, मिरर क्या, लेंस में भी अप्लाई करो। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो लेंस में भी यही होगा ना, वर्चुअल इमेज। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है मतलब रियल इमेज है, तो ये कहीं भी लगा सकते हो। रूल्स मतलब सब जगह लग जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे अपन करें क्वेश्चन, लेंस पे आ जाएं। मिरर तो खत्म हो गया, लेंस पे आते हैं। चलो देखो लेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। दो टाइप के लेंस होते हैं बेटा। पहला कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका आप ध्यान रखना, मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ इसका, कॉन्वेक्स में एक्स आता है। कॉन्वेक्स में बेटा क्या आता है, एक्स। एक्स मतलब मैं इसको पॉजिटिव की तरह समझता हूँ, एक्स मतलब पॉजिटिव फोकस, ठीक है, वैसे याद रखता हूँ। और कॉनकेव में क्या हो जाता है बेटा, निगेटिव फोकस हो जाता है, तो उल्टा। कॉनकेव लेंस, इसका फोकस बेटा क्या होता है, निगेटिव फोकस, ठीक है। ये आप एक ट्रिक बना के इसको याद रखें। देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, कॉन्वेक्स, ठीक है, एक्स है ना, तो मैं इसको एक्स को ऐसे ध्यान रखता हूँ कि ये प्लस का साइन है, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऐसे आप लोग इसको याद कर लो। अब अपन आते हैं, चलो इस पे थोड़ा सा और वो करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जैसे फूला सा होता है, ठीक है ना, तो जो फूला सा लेंस होता है वो कॉन्वेक्स हो गया, और जो चपटा सा लेंस होता है वो क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। तो जो फूला सा है वो क्या है, कॉन्वेक्स, और जो चपटा सा है वो क्या है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एंड ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो सेंटर होते हैं अलग अलग, ठीक है। कैन टेक, अच्छा C1 C2 आप कहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैन टेक C1 C2 कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यू कैन टेक लाइक, मैंने यहाँ पे C1 ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने C ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, C2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे F1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, फोकस 1, और यहाँ पे आ गया फोकस 2। अच्छा यार अपन इसको ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा बेटर है। C1 C2 ले, तो ऐसे लो, आओ इसको, आप इसको ऐसा लो, फोकस, यहाँ पे भी ले लो फोकस, और इधर ले लो सेंटर, यहाँ पे ले लो सेंटर। इसको मैं ले लूँगा F, सॉरी इसको मैं ले लूँगा C, इसको मैं ले लूँगा F, इसको मैं लूँगा F, तो मैं ले लूँगा C। यहाँ पे डैश लगा दिया, डैश लगा दिया, खत्म कहानी, आ गया। इसमें भी ऐसे ही कर लो, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, आप ध्यान रखना, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट उल्टा कर सकते हो आप चाहो तो। ये क्या हो गया अपना, CF हो गया, और इधर हो गया F डैश, C डैश, ठीक है ना। तो ये आपका फोकस और सेंटर हो गया, तो ठीक है। और इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है बेटा, तो ये इसका बीच में आप ऐसे लाइन खींचोगे ना जब, इस तरीके से, देखो आपको क्या मिला यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे आप ढूंढोगे ना, तो आपको जो है ये बीच में मिल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर मैंने बता दिए हैं, सेंटर ऑफ फोकस वगैरह, ये चीज़ें ध्यान रखना इसमें। एंड नाउ इसमें अपन क्या देख सकते हैं कि भाई ये जो है, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसमें देखते हैं अपन। तो बहुत ही, अगर मैं बता दूंगा दो चार, एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा तो सारे हो जाएंगे। उसी पैटर्न पे तुम 10 न्यूमेरिकल लगा लो, बात वही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस ले लिया बच्चों, ठीक है। इस लेंस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने साइड में कर, ये मैंने इसका एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अपन ने सेंटर फोकस और सेंटर फोकस ले लिया बेटा। अब आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है AB। AB मतलब जो है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, टेक इट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और जो इसका फोकस है, इसका फोकस अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अलग से, फोकल लेंथ जो है इसका, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, इमेज कहाँ पे बनेगा, फिर पूछा गया है कि इमेज की हाइट क्या होगी, मैग्निफिकेशन कितना होगा, सब कुछ एक क्वेश्चन में करवा दूंगा सारी चीज़ें। देखो आप लोग, तो इसमें कहाँ शुरू करें अपन, पहले अपन ने लेंस का फॉर्मूला लगाया, ठीक है भाई, 1/f 1/v माइनस 1/u, लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। देखो 1/f, f मतलब क्या बोलोगे यार इसको, 10 बोल दोगे ना प्लस का, क्योंकि फोकल लेंथ है, ठीक है। 1/v तो अपन को पता नहीं है, 1/u अपन देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, u जो है वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट में है ना भाई, ऑप्टिकल सेंटर से
यू जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में दिख रहा है ना अपन को, लेफ्ट साइड, ठीक है, माइनस ले लिया उसको, साइड है तो क्या लेना पड़ेगा, -15 ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो माइनस माइनस प्लस, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ध्यान रखना आप। लिख दूं मैं एक बार क्या आप लोग को समझाने के लिए, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये लिख दिया, माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस। अब इसको ट्रांसफर करो, एक 1/10 माइनस 1/15, और ये कितना हो गया आपका 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा बताओ, कैन टेक लाइक 60 ले सकते हैं, 60 ले लिया, चलो 60 ले लिया मैंने, 30 ले सकते हैं यार, हाँ 30 ले लिया, चलो 30 ले लिया, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 1/v आ गया। आपका जो इमेज है कहाँ बन रहा है, आ गया 1/v, इमेज बन रहा है +30 पे, कहाँ पे बन रहा है, +30 सेंटीमीटर पे, ठीक है भाई। तो ये इमेज जो है ये कहीं 30 सेंटीमीटर, मतलब कहीं इधर बनेगा पीछे साइड, ठीक है। तो मतलब ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है भाई, क्योंकि ऐसा इमेज जो लेंस के पीछे बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और ऐसा इमेज जो लेंस के आगे बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मिरर से इसमें उल्टा होता है, आप ध्यान रखें, ठीक है ना। मिरर में जो इमेज पीछे बनता है वो वर्चुअल होता है, लेंस में जो इमेज पीछे बनता है वो रियल होता है, तो ये रियल इमेज है, ठीक है ना। अब चलो इसका मैं मैग्निफिकेशन बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V/U, ठीक है। इसमें माइनस नहीं होता, आप ध्यान रखें, माइनस इसमें नहीं होता। V कितना है, 30 है, U कितना है, 15 है माइनस का, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। देखो मैग्निफिकेशन वाला रूल मिरर और लेंस में सेम रहता है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर वाला जो रूल है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब M वाला जो रूल है वो सेम रहेगा। तो इसमें देखो निगेटिव आ गया, मतलब रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और 2 आ रहा है तो इमेज बड़ी है, आप ध्यान रखें, 2 मतलब डबल साइज, निगेटिव मतलब रियल। अब मान लो कभी कभी 1/2 आ गया या 1/3 आ गया, कुछ भी ले लो, चलो 1/3 आ गया माइनस का, तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि रियल है, और 1/3 ये बता रहा है कि छोटी है। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ना, तो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है, और माइनस साइन क्या बताता है कि रियल है। यही छोटी छोटी पॉइंट्स अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो इसमें मैं कुछ और बताता हूं, और क्या निकालना है। चलो इसको ले लो आप 5 सेंटीमीटर ले लो, चलो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा वो भी निकाल देते हैं यार, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, निकाल देते हैं। चलो यहीं पे ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है बेटा, -2 है। हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता अपन को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इसमें तुम लोग को क्या प्रॉब्लम आती है, सारी चीजें अपन ने कवर कर ली है, ठीक है ना। अच्छा मे बी यहाँ पे कुछ एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि थोड़े से इससे और एडवांस लेवल के होंगे, बट अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इफ यू नो द बेसिक्स कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यही है कि बेसिक्स अगर पता है तो हर टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया लेंस और मिरर्स के बारे में, और फिर आपको कुछ कुछ इसमें जैसे 5-6 केसेस है वो भी आपको याद रखना है कि अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो केसेस जो है वो आपको याद करना है। कुछ कुछ चीज़ें लेकिन मैं आपको बता दूंगा, फिर भी आप ध्यान रखें, तो वो चीज़ आप ध्यान रखो। जैसे अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ये आप ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और उसका साइज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो अपन को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे
तो इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज, छोटी इमेज। कभी भी वो बड़ी इमेज नहीं बना सकता कॉनकेव वाला, है ना। कॉनकेव अगर होगा तो वो हमेशा छोटी इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की बात हो गई। अब कॉन्वेक्स लेंस पे आते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस सब टाइप की बना सकता है, लाइक ये वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, ये रियल बनाएगा तो रियल छोटी भी बना सकता है, रियल बड़ी भी बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक खासियत है, जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज को बड़ी इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है, आप इन चीज़ों को नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पॉइंट सुनो, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इमेज मैग्नीफाइड रहेगी, है ना। कॉनकेव में उल्टा था, वो वर्चुअल और छोटी बना रहा था ना, स्मॉलर। इसमें क्या है, जब ये वर्चुअल बनाएगा तो ये हमेशा बड़ी इमेज बनाएगा। तो ये इसकी एक कुछ प्रॉपर्टीज है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रियल छोटी बड़ी बना सकता है दोनों, तो उसको अपन को, तो चलो एक पॉइंट है कि इट कैन मेक रियल इमेज विच इज सम टाइम स्मॉल सम टाइम ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वर्चुअल ये हमेशा बड़ी बनाता है। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ना, ये काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देंगे कि लेंस विच इज मेकिंग वर्चुअल एंड बिगर इमेज, तो आपको गेस करना है वो कौन सा लेंस है। तो आप तुरंत गेस कर लो, यार तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही बोलेंगे अ लेंस विच इज मेकिंग वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। वो गेस करने में फायदा हुआ ना उस चीज का, तो ये ध्यान रखो आप लोग। अब चलो इसमें मैं और कुछ वो करता हूं पॉइंट्स, अपन उसकी बात कर लेते हैं यार, मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर में क्या कहानी होती है, देखो। तो मिरर में कहानी ऐसी होती है कि मान लो कोई मिरर है, दो टाइप के मिरर होते हैं। पहले तो मैं कॉनकेव के बारे में बता रहा हूँ कुछ चीजें, इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में रखें, ठीक है। चलो, कॉनकेव मिरर, एक सेकेंड रुकना यार, ठीक है, आप एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, तो इसको अपन देखते हैं, चलिए। अब जैसे ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, इसकी कुछ खासियत होती है ना, और ऐसी कॉन्वेक्स की भी कुछ खासियत होती है। वैसे ही अपन देख लेते हैं इसमें कहानी, जैसे उसमें देखिए ना लेंस में, वैसे इसमें बता देता हूँ आपको। देखो, ये वाला जो है ना, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल ही बनाएगा ये, और वर्चुअल बनाएगा और स्मॉल बनाएगा, ठीक है। ये कैसी बना सकता है, ये रियल भी बना सकता है बेटा, ये वर्चुअल भी बना सकता है, और रियल बनाएगा तो ये स्मॉल भी बना सकता है एंड मैग्नीफाइड भी बना सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये जो है वर्चुअल जब ये बनाएगा, ठीक है, जब ये कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा जब भी, उस सिचुएशन में क्या करेगा समझना। वर्चुअल इट ऑलवेज मेक लाइक बिगर, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है ना। तो ये मैग्नीफाइड बनाएगा। यही तो पॉइंट्स है ना जो ध्यान रखना है अपन को। जैसे उनने बोला कि एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, मतलब आप तुरंत समझना कि कॉनकेव की बात हो रही है। एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल और स्मॉल इमेज बना रहा है, इसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग आप फोकस को पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो। समझ में आया ना। वर्चुअल स्मॉल बोला उन्होंने, तो आप फोकल लेंथ कैसी लोगे, पॉजिटिव। और उन्होंने बोला वर्चुअल मैग्नीफाइड मिरर के केस में आप फोकल लेंथ कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। तो यही तो पॉइंट्स है ना यार, ऐसे ही तो क्वेश्चन को घुमाया जाता है। क्लियर है ना। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया अबाउट द लेंस एंड मिरर्स, और नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा।